हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर यू पे। दोस्तों, आज हम स्टेट डायग्राम रिप्रेजेंटेशन देखेंगे एक कंट्रोल सिस्टम का। इसमें हम दो टाइप्स की सिस्टम इंक्लूड करेंगे। एक रहेगी मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम और दूसरी रहेगी सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम। तो देखिए दोस्तों, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने स्टेट वेरिएबल मॉडल डिटेल में एक्सप्लेन किया था, जिसमें ये जो इक्वेशन आप यहाँ पर देख रहे हैं ये कैसे आते हैं और ये हर एक टर्म यहाँ पर क्या इंडिकेट करती है और उसका एक्सपांडेड फॉर्म कैसा रहता है, मैंने ये डिटेल में एक्सप्लेन किया था। ये रहता है स्टेट मॉडल फॉर एलटीआई सिस्टम। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आपको वो प्रीवियस वीडियो देखना चाहिए, जिसमें ये वाली टर्म्स मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की थी। और आखिरी में मैंने बताया था कि ये रहेगी हमारी स्टेट डायग्राम। ये स्टेट डायग्राम कैसे आती है यही हमें यहाँ पर देखना है। देखिए, सबसे पहले तो स्टेट डायग्राम यानी क्या रहता है, तो इट इज द पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ स्टेट मॉडल डिराइव्ड फॉर द सिस्टम। देखिए, सिस्टम का ऐसा स्टेट मॉडल जिसका हम पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन अगर ड्रॉ करते हैं तो उसको हम स्टेट डायग्राम कहते हैं। ये जो स्टेट डायग्राम रहती है, इट इज़ अ प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन ऑफ थ्री यूनिट्स। बेसिकली स्टेट डायग्राम के तीन कंपोनेंट्स रहते हैं और उन तीन कंपोनेंट्स को अगर हमने पर्टिकुलर मैनर में प्रॉपर मैनर में अगर अरेंज किया तो उससे स्टेट डायग्राम बनती है और उससे हम कोई भी इक्वेशन इंडिकेट कर सकते हैं। तो ये जो तीन एलिमेंट्स है, यह स्केलर, एडर और आखिरी वाला है इंटीग्रेटर। अब देखते हैं स्केलर्स और एडर्स क्या रहते हैं। तो देखिए, स्केलर यानी कुछ इस तरह से हम ब्लॉक यहाँ पर बनाते हैं। ये जो ए है यहाँ पर, ये एक गेन है, ठीक है, ये सिस्टम का गेन है। और इस गेन को अगर यहाँ पर मैं इनपुट देता हूँ, मेरा इनपुट है यू ऑफ टी, ठीक है, तो एज ए केस में अगर मेरा आउटपुट इस केस में y है तो ये y इक्वल टू क्या रहता है, तो बेसिकली ये सिंपली मल्टीप्लीकेशन ऑफ दिस टू टू क्वांटिटीज रहेगा। तो यहाँ पर सिंपली ये आएगा a टाइम्स u ऑफ t, तो सिंपली ये a u ऑफ t बन जाएगा इसका आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पर ये इनपुट एरो इंडिकेट कर रहा था, ये आउटपुट एरो इंडिकेट कर रहा था। तो इस तरह से स्केलर रहता है। स्केलर यानी सिंपली रहता है एम्पलीफायर, क्योंकि एम्पलीफायर कुछ गेन के मल्टीप्लायर में किसी भी सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। तो ये हमारा इनपुट सिग्नल है, उसको एम्पलीफाई कर दिया इसके मल्टीपल में। अब बात करते हैं एडर की। एडर में यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ नंबर ऑफ इनपुट्स रहेंगे और एक सिंगल आउटपुट रहेगा। यहाँ पर मैं y से आउटपुट को इंडिकेट कर देता हूँ y ऑफ t से। तो ये y ऑफ t क्या रहता है, तो सिंपली देखिए, एडर जैसे कि इसके नाम से ही पता चलेगा, इसमें दो क्वांटिटीज ऐड हो जाएगी, दो या दो से ज़्यादा भी हो सकती है, हो सकता है ऊपर से एक रहे ती। हाँ, ऐड एडिशन से बेटर है इसको अगर हम समेशन कहें तो, क्योंकि यहाँ पर हो सकता है पॉजिटिव साइन भी है और निगेटिव साइन भी है, लेकिन फिलहाल मैं यहाँ पर दोनों पॉजिटिव क्वांटिटीज कंसिडर कर रहा हूँ, एक्स वन ऑफ टी और एक्स टू ऑफ टी, ठीक है। ये दो जो इनपुट है ये यहाँ पर सिंपली ऐड हो जाते हैं। तो रिजल्टेंट आउटपुट हमारा रहेगा एक्स वन ऑफ टी प्लस एक्स टू ऑफ टी। तो इस तरह से एडर वर्क करता है। एडर को एक सर्कल से और अंदर एरो अंदर प्लस माइनस ले सकते हैं, या फिर यहाँ पर भी प्लस माइनस दिए जा सकते हैं। ये था स्केलर, सेकंड था एडर। अब बात करेंगे तीसरे टर्म की, जो कि है इंटीग्रेटर। इस केस में देखिए, इंटीग्रेटर जैसे इसके नाम से ही पता चल जाता है, ये सिग्नल को इंटीग्रेट करेगा। इंटीग्रेट किसको करना है, तो बेसिकली इन केस ऑफ स्टेट डायग्राम हम यहाँ पर एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, ये एक्स डॉट ऑफ टी। ये जो रहता है ये है यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे स्टेट सिग्नल को हम एक्स टी से इंडिकेट करते थे, और उसका अगर हम डेरिवेटिव लेते हैं, दैट इज डी एक्स बाय डी टी, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं एक्स डॉट टी, ये है इक्वल टू एक्स डॉट ऑफ टी। तो एक्स डॉट ऑफ टी को हमें यहाँ पर अगर हम इसको इंटीग्रेटर को इनपुट देते हैं इसका, तो ये डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेटर सिंपली रहता है रियल सिग्नल। तो ये इंटीग्रेटर इस तरह से वर्क करेगा,
ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक डिफरेंशिएशन वाला सिग्नल दिया था इनपुट, मुझे सिंपल यहाँ पर आउटपुट मिल रहा है। यहाँ पर मैंने एक्स ऑफ टी यहाँ पर इनपुट दिया तो मुझे आउटपुट में एक्स इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टी मिलेगा। तो ये है सिंपल इंटीग्रेटर जो कि डिफरेंशिएशन वाला जो स्टेट वेरिएबल है उसको स्टेट वेरिएबल में कन्वर्ट करके देगा। ये कहाँ से आया, तो सिंपली हमारा जो इक्वेशन है उसमें एक्स डॉट ऑफ टी इस्तेमाल किया है, इसीलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। देखिए अब देखते हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम। अब देखिए ये है एक्स डॉट ऑफ टी, और ये जो एक्स डॉट ऑफ टी है यानी फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स टी का, ये खुद एक्स टी और यू ऑफ टी से बना है। इसीलिए इस डायग्राम को इंडिकेट करने के लिए हमें इंटीग्रेटर की ज़रूरत रहेगी। मैं यहाँ पर इंटीग्रेटर का सिंबल इस तरह से भी ड्रॉ कर सकता हूँ। यह है मेरा इंटीग्रेटर। यहाँ पर प्रीवियसली हमने जो यूज़ किया है ये सिंपली स्क्वायर था, यहाँ पर हो सकता है ये जो इंटीग्रेटर है इसको इस तरह से भी इंडिकेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं फ़िलहाल जो है ये ट्रायंगुलर शेप वाला ही इंटीग्रेटर यूज़ करूँगा। अब इसमें देखिए यहाँ पर ये इंटीग्रेशन का साइन देना पड़ेगा इंटीग्रेटर में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट वाली सिस्टम है, इसीलिए यहाँ पर मल्टीपल इनपुट को इंडिकेट करने के लिए हम एरो कुछ इस तरह से शो करेंगे। देखिए यहाँ पर ये जो है इनपुट है एक्स ऑफ टी, यहाँ पर इंटीग्रेटर का जो इनपुट नहीं, यहाँ पर देखिए एक्स डॉट ऑफ टी ये हमें इनपुट देना है यहाँ पर इंटीग्रेटर को, और इंटीग्रेटर का जो आउटपुट रहता है वो रहता है एक्स ऑफ टी। तो यहाँ पर देखिए इसको कुछ इस तरह से इंडिकेट करेंगे और हमें जो आउटपुट मिल रहा है अभी वो है एक्स टी। अब देखिए हमारा इक्वेशन क्या है, सिंपली ए टाइम्स एक्स टी, इसीलिए हम यहाँ पर एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि हमें यहाँ पर एक ए की ज़रूरत लगेगी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स टी। तो एक्स टी यहाँ पर आप आउटपुट में देख सकते हैं। मैं सिंपली क्या करूँगा, तो यहाँ पर इसको एक ब्रांच बना दूंगा और यहाँ पर इसको ए से मॉडिफाई कर दूंगा, यानी इसका जो गेन रहेगा ये रहेगा ए, जिसको मैं एज अ फीडबैक सिग्नल इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये है मेरा ए जो कि मैं यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर सिंपली ए एक्स ऑफ टी, ए टाइम्स एक्स ऑफ टी बना है प्लस बी यू ऑफ टी है। तो यहाँ पर देखिए प्लस आया है, इसका मतलब यहाँ पर एक एडर लगेगा, ठीक है, जिसको हम समिंग एम्पलीफायर जिसको हम समिंग पॉइंट भी कहते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे एक समिंग पॉइंट या फिर एडर ड्रॉ कर देता हूँ। इस ड्रॉ में इसमें दोनों के दोनों हम सिंपली पॉजिटिव सिग्नल यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर सिर्फ प्लस साइन है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, बी यू ऑफ टी देना है। हमारा इनपुट सिग्नल है यू ऑफ टी और उसको बी टाइम्स एम्पलीफाई करना है। तो सिंपली यहाँ पर मैं स्केलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ विथ बी। अब ये है मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम, इसीलिए ये यहाँ पर यू ऑफ टी आएगा कुछ इस तरह से। अब चेक करिए यहाँ पर देखिए यू ऑफ टी मल्टीप्लाइड बाय बी यहाँ पर आएगा, तो बी इंटू यू टी ये आ रहा है, ये समिंग पॉइंट को जा रहा है और वो ऐड होगा ए प्लस एक्स ऑफ टी के साथ। तो ये ए एक्स टी यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इसको मैं यहाँ पर ऐड कर देता हूँ कुछ इस तरह से। तो ये हो जाएगी यहाँ पर हाफ डायग्राम जिसमें स्टेट इक्वेशन कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करना है, नेक्स्ट हमें ऐड करना है फिर से एक्स टी को सी के साथ। अब एक्स टी को सी के साथ, ये है एक्स टी और इसको सी के साथ ऐड करना है, तो ये सी लगा देते हैं। इसका जो सिग्नल है ये आउटपुट को जा रहा है लेकिन विथ समिंग पॉइंट, हमारा y ऑफ टी इक्वल टू है d इंटू यू ऑफ टी। अब यू ऑफ टी यहाँ पर है और इसको d के साथ मल्टीप्लाई करना है। आप ऊपर से भी ले सकते हैं ये वाला यहाँ पर पैरेलल ब्लॉक, या फिर नीचे से भी ड्रॉ किया तो भी चलेगा। ये इस केस में मैं इसको कितने टाइम्स है, ये d टाइम्स है, तो इसको d से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ।
तो ये डी का समिंग ब्लॉक यहाँ पर लगा दिया। अब क्या करना है, इसको इस वाले सिग्नल के साथ सम करना है। सम करना है तो सिंपली फिर से यहाँ पर मुझे एडर लगेगा, तो एक एडर बना लेते हैं, फिर से उसको दोनों तरफ पॉजिटिव साइन देना पड़ेगा और ये जो डी है ये यहाँ पर इंक्लूड कर देते हैं। तो इस तरह से हमारी ये जो डायग्राम है ये इंडिकेट करते हैं और ये सिंपली y ऑफ t रहेगा। तो इस तरह से ये ब्लॉक डायग्राम मीमो सिस्टम की आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें ये देखिए, ये अगर हमें प्रॉपरली ड्रॉ करना है तो ये डायग्राम कुछ इस तरह से दिखाई देगी। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये ब्लॉक डायग्राम हो गई एक मीमो सिस्टम की। अब ये था मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम। अब अगर यहाँ पर सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट रहे तो इस केस में हो सकता है, हाँ हो सकता है ये हमारा सिंगल इनपुट यू टी है और सिंगल आउटपुट हमें चाहिए वाई टी। तो इस तरह से ये यू ऑफ टी और वाई ऑफ टी सिंगल लाइन का रहेगा। अब सिंगल लाइन का है, इसका मतलब यहाँ पर भी सिंगल लाइन आएगी, यहाँ पर भी सिंगल लाइन आएगी। और ये जो है हम मल्टीपल वेक्टर्स के लिए डबल लाइंस वाला एरो इंडिकेट करते हैं। तो आपको जो एरो का डिफरेंस है वो क्लियरली ध्यान में रखना है। ये मल्टीपल्स इनपुट्स यहाँ पर हो सकते हैं क्योंकि स्टेट वेरिएबल हो सकता है मल्टीपल रहे, लेकिन सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम के लिए इनपुट और आउटपुट जो लाइन जो है ये सिंगल है, इसीलिए यहाँ पर ये जो एरो है इस तरह से हमने इंडिकेट किए हैं। तो ये थी ब्लॉक डायग्राम ऑफ सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट सिस्टम। फिर से इक्वेशन उसी तरह से ही रहेगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।